नमस्कार सभी को। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं राहुल आर्या भाई जी का हार्दिक अभिनंदन और दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने कुछ शब्द आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इतने लाखों बुद्धिजीवी लोगों का समूह जुड़ा हुआ है जो तर्क वितर्क करने में विश्वास रखता है। आज ज्ञान अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम ज्ञान पे चर्चा करने से डरते हैं। ज्ञान पे चर्चा करने की बजाय हम व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष को बचाने में लगे हुए। आज हम इसी ज्ञान के चर्चा करेंगे। कई बार सत्य को सत्य साबित करने के लिए असत्य को असत्य साबित करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जा रहे हैं जो कि एक असत्य फाउंडेशन पे टिकी हुई है, जिसका फाउंडेशन ही बिल्कुल गलत है और ये हम आज प्रूव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ से मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की। राज योगा मेडिटेशन को ये बहुत ही ऊपर लेवल तक लेकर गए हैं। 197 कंट्रीज में इनके सेंटर्स हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद लाइक्स और शेयर कमेंट पाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन की गलानी करना या इसको नीचा दिखाना। मेरा बस एक ही मकसद है कि लोगों को सत्य का पता चले और सत्य सबके सामने हो, और फिर सब कुछ लोगों पे ही निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जहाँ से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की। शिव निराकार से योग करना मैंने सीखा, मेडिटेशन करना सीखा, और अपनी अध्यात्म की शुरुआत फ्री लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस इनके ऑर्गेनाइज होते हैं। और जो टीवी पे प्रोग्राम आता है पीस ऑफ माइंड चैनल में, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, वो तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी इससे सहायता मिल रही है। लेकिन क्या इतना ही सच है ब्रह्मा कुमारीज का? आज हम उन कोर टीचिंग्स की बात करेंगे ब्रह्मा कुमारीज की, जिन टीचिंग्स को सबके सामने खुलकर नहीं बताया जाता है, और ये फाउंडेशन है ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग का। तो मैं सभी भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपना लॉजिकल माइंड ओपन करके इस वीडियो को देखें और खुद तर्क वितर्क करके सत्य तक पहुंचने की कोशिश करें। आज हम बात करेंगे कोर टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। नंबर 1, इनका मानना है कि जो वर्ल्ड ड्रामा है वो 5000 वर्ष का है, और ये ड्रामा हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में गई तो मुझसे ये सवाल किया गया कि क्या आप पहली बार यहाँ पर आए हैं? मैंने कहा हाँ। तो मुझे बताया गया कि नहीं बहन, आप यहाँ पर 5000 साल पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि ये जो ड्रामा है वो हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। और मैंने भी बिना तर्क वितर्क किए इस बात को मान लिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई नॉलेज उस समय थी नहीं। लेकिन इस बात का कोई भी आधार इनके पास नहीं है। न कोई लॉजिकल आधार है साइंस का, और ना ही शास्त्रों का। क्योंकि अगर हम साइंस के आधार की बात करें तो हमारी जो साइंस है वो कहती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो करीब 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और जो हमारा यूनिवर्स है करीब 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हो ही नहीं सकता। अगर हम इनसे बात करें कि डायनासोर्स जो हैं, जो साइंस ने फाइंड आउट किए हैं, कार्बन डेटिंग से इनकी एज फाइंड की है, वो करीब बिलियन ईयर्स ओल्ड आई है। और जो हमारे पिरामिड्स हैं वो भी जो हैं करीब कोई 6000, कोई 9000, 10000 साल पुराने हैं। तो 5000 साल के साइकिल में ये तो कहीं फिट ही नहीं होते। इस लॉजिक पे ये बात करते हैं कार्बन डेटिंग जो है वो एक इनएक्यूरेट प्रोसेस है, इससे सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये इनका तर्क है। और इन्होंने अपना ही एक लॉजिक बनाकर इस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश की है, जो यूट्यूब में कई वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इतना भी कोई इनएक्यूरेट प्रोसेस तो नहीं होगा ना भाई, कि 5000 साल की जगह बिलियंस ऑफ ईयर्स आ जाए। साइंस भी सारे जो
मापदंड है वो सारे जो अजम्पशंस है वो लेकर चलती है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी इलॉजिकल बात है, और आप लॉजिक की बात तो इनसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको संशय बुद्धि वाला करार दिया जाएगा, और कि आपको भगवान पे निश्चय नहीं है, परमात्मा के कार्य पे निश्चय नहीं है, आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो ज़्यादातर भाई बहनें तो वहाँ पर प्रश्न पूछना उचित ही नहीं समझते, और लेकिन कई बहनों भाइयों के मन में प्रश्न आते होंगे, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो को बना। अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों के टोटल जो होता है वो 43,20,000 ईयर्स होता है। हमारी 5,000 साल की जो हिस्ट्री अगर हम देखें, तो 5,000, करीब 5,000 साल पहले द्वापर युग था। द्वापर युग के एंड में महाभारत का युद्ध हुआ, और उसके बाद से कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग को भी शुरू हुए करीब 5,118 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी ये थ्योरी बिल्कुल ही फेल यहाँ पर हो जाती है, और इनके पास कोई भी आधार नहीं है इस थ्योरी का। अब हम बात करेंगे कोर टीचिंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज नंबर 2। ब्रह्मा कुमारीज का मानना है कि जो लाइफ है ये केवल सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही अब एग्जिस्ट करती है। मैं कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पृथ्वी के अलावा इनके पास इस पृथ्वी के बाहर का ज्ञान है ही नहीं, और इन्होंने ना जानने समझने की कोशिश भी की, क्योंकि इनका मानना है कि जो साइंस पृथ्वी के बाहर खोज तलाश कर रही है, डिस्कवरीज कर रही है, वो साइंस का घमंड है। ऐसा कुछ है नहीं बाहर देखने लायक। जो भी हमारे सौर मंडल है, जो हमारा यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, ये सब, इन सब में रिसर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही जीवन है। आज से 80 साल पहले अगर कोई इस तरह की बात करता, तो चलो ठीक है, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जब साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, इस तरह की बात करना, इस तरह की इलॉजिकल बात करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है, साइंस भी मानती है कि 156 बिलियन लाइट ईयर्स का जो यूनिवर्स है वो विजिबल यूनिवर्स साइंस कहती है। और अनविजिबल यूनिवर्स के जवाब तो अभी तक साइंस के पास भी नहीं है। और नासा भी अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको लॉन्च करने वाली है, तो उससे तो कई अनसुलझे रहस्य यूनिवर्स के हम सभी के सामने होंगे। और जो धरती की ये बात करते हैं, केवल धरती तो इस ब्रह्मांड के सुई की नोक बराबर भी नहीं है। इस ये जो हमारी पृथ्वी है ये हमारे ब्रह्मांड में है, यानी कि सोलर सिस्टम में ऐसे खरबों सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाती है, और ऐसे खरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और साइंस कहती है देयर आर मोर देन 10⁻⁵ यूनिवर्सेस। ये साइंस का मानना है कि जितने समुद्र के किनारे रेत के कण हैं उतने ही यूनिवर्स हैं। इनको अगर हम डॉक्टर मीचो काकू को सुने, स्टीफन हॉकिंस को सुने, तो हमारी जो बुद्धि का ताला है वो खुलता है। डॉक्टर मीचो काकू जो है वो मल्टीवर्स थ्योरी लेकर आए हैं। उनका मानना है कि वी आर नॉट लिविंग इन जस्ट यूनिवर्स, वी आर लिविंग इन मल्टीपल यूनिवर्स, दैट इज मल्टीवर्स। तो इनको डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, एंशियंट एलियन जो चैनल्स हैं, ये सब इनको देखने चाहिए, तभी ताकि इनकी जो सोच है वो थोड़ी डेवलप हो, और ये 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा से बाहर निकलें, और धरती का जो इनका सीमित ज्ञान है उससे भी ये बाहर निकल कर सोचें, और अपने जो नॉलेज है इसको मॉडिफाई करें, और आज की अप टू डेट पोजिशन में ये आए। अगर आप इनसे बात करेंगे कि धरती के बाहर की, तो ये इनकी नॉलेज उस फील्ड में बिल्कुल ही ज़ीरो है, और ये कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है धरती के बाहर के ज्ञान की, क्योंकि जो परमात्मा है वो सिर्फ धरती पर ही आते हैं, और धरती पर ही आकर ज्ञान सुनाते हैं, और 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है, और हर 5,000 साल में ये हूबहू रिपीट होता रहता है, तो बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ये इनका मानना है। अब हम बात करेंगे कोर टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज नंबर 3। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा कुमारीज, जितने भी हिंदू शास्त्र हैं, वेद हैं, हमारे पुराण हैं, जितने भी ये सब लिखे हुए हैं, ये सब झूठ हैं, गलत हैं, और पढ़ने योग्य ही नहीं है। ये इनका मानना है। ब्रह्मा कुमारीज जो अभी आज के डेट में काफ़ी एक अपना नाम इसने बना लिया है, और ये मानते हैं कि हम क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करते, और हम केवल अच्छी पॉजिटिव टीचिंग पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो इनका फाउंडेशन है
वो क्रिटिसिज्म से ही निकल कर सामने आया है। जो इनके बेसिक फाउंडेशन है, जो इनके जो सबसे पुराने भाई थे बीके जगदीश चंद्र भाई जी, उनकी एक किताब है रियल गीता। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इनकी फाउंडेशन का पता चलेगा। उस बुक किताब में इन्होंने हमारे महापुरुष संत, जितने भी संत थे और जितने भी लोगों ने अध्यात्म का ज्ञान दिया और भारत को विश्व गुरु बनाया था, उन सब की गलानी की है, उनको इतने अपशब्द कहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी हो गए, तुलसीदास हो गए, और इन सबको इन्होंने बहुत ही गलत साबित वहां पे करने की कोशिश की है और कहा कि ये सारे जो भी रामायण है, महाभारत है, जो भी पुराण है, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं इनकी, और ये बिल्कुल भी इसमें ज्ञान का एक अक्षर नहीं है और पढ़ने लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इनके संस्था में ज्ञान बताया जा रहा है वही सच्चा सच्चा ज्ञान है। यहाँ तक कि इन्होंने हमारी सब शास्त्र शिरोमणि गीता तक का खंडन कर दिया है। एक तरफ ये कहते हैं कि जो सच्ची सच्ची गीता है, वो इनकी मुरलियां जो हैं वो ही सच्ची सच्ची गीता है। इनको पहले गीता जाकर पढ़नी चाहिए। गीता का ज्ञान, गीता का की अथॉरिटी क्लेम करने से पहले इनको गीता का ज्ञान समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए जाकर। तभी तो इनको ये उस ज्ञान को क्लेम कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी को क्लेम कर सकते हैं। ये किस अथॉरिटी से इसको ये क्लेम करते हैं कि जो गीता ज्ञान है वो इनकी मुरलियां हैं, और जो हमारी गीता लिखी हुई है वो उसमें पढ़ने लायक, पढ़ने योग्य कुछ है ही नहीं। अगर आप इनकी मुरलियों को पढ़ेंगे तो उसमें गीता का जी भी नहीं है। और ये कहते हैं सच्ची सच्ची गीता इनको पता है। और जो सच्ची गीता है वो कृष्ण ने नहीं बताई थी द्वापर के एंड में, इनके ऑर्गेनाइजेशन में अभी बताई जा रही है सच्ची सच्ची गीता। ये इनका मानना है। ये किस अथॉरिटी से इस तरह की बातें करते हैं? अगर ये गीता के ज्ञान का खंडन करते हैं तो पहले इनको शास्त्रों को, जो इनका ये खंडन कर रहे हैं, क्या इन्होंने ये शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है? अगर ये उसको पढ़ें और इसकी एक एक बात को तर्क वितर्क करके काट सके और अपनी बात को सत्य साबित कर सके तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, इनका ज्ञान सही है। लेकिन नहीं, बस ये साफ साफ कह देना, क्योंकि ये शास्त्रों को इन्होंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, गीता इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, तो उसको समझने की कभी कोशिश की नहीं और ना इनको समझ में आई। अगर कोशिश भी की होगी तो इसीलिए उनका खंडन कर दिया और अपनी थ्योरी ये लेकर आए कि यही सच्ची सच्ची गीता है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे शास्त्रों को झूठा कहना महापाप है ना, और इसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी ये इनकी दीदी और जो दादियां हैं बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठी हुई हैं, उनको इनकी जवाब देने चाहिए। वो कि वो किस अथॉरिटी से हमारी जो शास्त्र शिरोमणि गीता है उसका खंडन करते हैं। इनका मानना है कि जो कृष्ण है वो राम से पहले आए थे। राम को तो ये मानते हैं, राम के एग्जिस्टेंस पे, पर ये रामायण को नहीं मानते। कहते ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो सतयुग का पहले प्रिंस हैं और राम के पहले वो आए थे। ये शास्त्रों को और रामायण महाभारत को बिल्कुल ही झूठा साबित कर देते हैं। और इनको ये नहीं पता कि आज नासा भी राम सेतु बांध के एग्जिस्टेंस को मानने लगी है और इसके प्रूफ भी सामने आए हैं। आज ये हमारे वेद शास्त्रों का खंडन करते हैं, जो कि इनसे मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं, जिनको इन्हें ये नहीं पता कि वो हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। नासा भी आज हमारे इस वेद शास्त्रों के सामने नतमस्तक हो रही है। तो इनको ये अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अंधकार में चली जाएगी। इनको अपने सामने से पट्टी हटाने की जरूरत है और हमारे शास्त्र वेदों को झूठा कहने से पहले उनको समझने की आवश्यकता है, और उसके बाद विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये प्रूफ करके दिखाएं कि ये क्या गलत है, और इनके ज्ञान में कहाँ कौन सी सच्ची गीता है वो भी प्रूफ करके दिखाएं। अगली टीचिंग जो इनकी है ब्रह्मा कुमारीज की, ये इनका मानना है कि जो शिव परमात्मा है, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, जो पूरे इनफाइनाइट फादर है, इनफाइनाइट वर्ल्ड के फादर हैं, वो दादा लेखराज में उन्होंने एंटर किया और ज्ञान सुनाया। इसके पीछे का भी कोई आधार इनके पास नहीं है,
क्योंकि जो स्टार्टिंग में दादा लेखराज जी को के बॉडी में एंटर किया ऐसा बोला गया, तो 1949 तक जो इन्होंने पिक्चर्स बनाए थे उसमें शिव बाबा का कहीं जिक्र ही नहीं है। और 1964 फोर तक इनको जो ये कहते थे कि शिव बाबा का जो आकार है वो थंब का आकार है, अंगूठे का आकार है। और उसके बाद 64 में इन्होंने बिंदु का ज्ञान दिया है। तो ये एक लॉजिकल यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो जिनकी बॉडी में स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान देंगे तो क्या वो गलत और झूठा ज्ञान देंगे? उन्हें अपना आकार तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। तो इस तरह की इलॉजिकल बातें यहाँ पे की जा रही है, और कहीं भी हमारे शास्त्रों में ये प्रमाण नहीं है कि परमात्मा को किसी के बॉडी का आधार लेकर उसमें प्रवेश कर कर कार्य करवाना पड़ा हो। हमारे गीता में साफ साफ कहा गया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं स्वयं धरती पर आता हूँ और कल्याण करता हूँ। तो प्रवेश करके कार्य करवाने की तो आवश्यकता ही नहीं। जो नॉर्मल देवी देवताओं का जिक्र है हमारे शास्त्रों में और पुराणों में, वो भी कभी प्रवेश करके कार्य नहीं करते। तो फिर ये ऑल माइटी अथॉरिटी जो इतने बेहद के विश्व का क्रिएटर है, वो किसी में प्रवेश करके कार्य क्यों करेंगे? सबसे पहली बात तो ये क्लेम करते हैं कि जो इनफाइनाइट वर्ल्ड के फादर हैं उनका ज्ञान ये सुना रहे हैं। तो पहले तो ये इनफाइनाइट वर्ल्ड को जाने ना, ये तो धरती के बाहर की बात ही नहीं करते। तो धरती के बाहर की इनको नॉलेज ही जब नहीं है तो फिर ये फादर ऑफ इनफाइनाइट की बात कैसे कर सकते हैं? किस अथॉरिटी से ये करते हैं? क्या जो इनफाइनाइट वर्ल्ड का फादर होगा सिर्फ धरती की बात करेगा? सिर्फ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बात करेगा और सोल्स की बात नहीं करेगा? इस यूनिवर्स की खरबों लेयर्स में कितनी आत्माएं होंगी, उनकी बात नहीं करेगा। सिर्फ धरती की बात करेगा। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स और जो अनसुलझे रहस्य साइंस के हैं उनकी बात नहीं करेगा। वार्म होल्स की बात नहीं करेगा। वो हर चीज की बात करेगा, क्योंकि हर चीज उसकी क्रिएशन है। वो इनफाइनाइट फादर है, फादर ऑफ द इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वर्ड्स की वो बात करेगा, न कि सिर्फ एक धरती छोटी सी जो राई का दाना भी नहीं है इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में, वो सिर्फ उसकी बात नहीं करेगा। वो हर चीज का ज्ञान देगा। वो सिर्फ मनुष्य आत्माओं की बात नहीं करेगा। वो हर जीव, हर प्राणी उस चीज का जिक्र करेगा जो जिसे हम देखते हैं, समझते हैं, और जिसे हम नहीं देखते हैं, जिसको हम नहीं समझते हैं। अगर हम इनसे पूछें कि धरती के ऊपर का समय चक्र कैसे चलता है, क्या ईश्वर को ये नहीं पता होगा? ऊपर का जो टाइमिंग्स है वो, ये तो साइंस भी बताती है, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पेस एंड टाइम। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं समय की गति जो है वो स्लो होती जाती है। जैसा कि साइंस भी बताती है कि जो ब्लैक होल्स फाइंड आउट किए गए हैं, ब्लैक होल के पास जो है समय की गति बिल्कुल स्लो हो जाती है, और धरती का समय अलग चलता है, ऊपर के लोगों का समय अलग चलता है। ये सब बातें इनके पास इस तरह की नॉलेज तो है ही नहीं, धरती के बाहर का ज्ञान है ही नहीं। और ये कहते हैं कि फादर ऑफ इनफाइनाइट इनके यहाँ पे ज्ञान सुना रहे हैं और सिर्फ धरती की ये बात करते हैं। तो ये बिल्कुल भी इलॉजिकल है। न हमारे शास्त्रों में कहीं प्रमाण है कि परमात्मा को किसी में प्रवेश करके कार्य करवाने की आवश्यकता पड़ी है। वो तो खरबों सूर्य की शक्ति, वो खरबों सूर्य से प्रकाशित उनकी जो काया होगी, इतना प्रकाश, इतना परम प्रकाश अगर किसी में प्रवेश कर जाए तो क्या उस 5 तत्वों की बॉडी का अस्तित्व रह जाएगा? ये आप खुद ही सोचिए। जिसने ये अनंत अनंत यूनिवर्स बनाए हो, वो अगर किसी मनुष्य आत्मा में प्रवेश कर जाए तो उस पावर को क्या वो सहन कर पाएगी? वो मनुष्य आत्मा सहन कर पाएगी? हमें सोचना चाहिए। जिसने इतने खरबों ब्रह्मांडों का निर्माण कर दिया, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, वो अपना कार्य करवाने के लिए किसी मनुष्य बॉडी का आधार लेगा, तन का आधार लेगा, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर मनुष्य आत्मा का, मनुष्य शरीर का आधार लेकर ज्ञान सुनाएगा? क्या वो इतना कमजोर है? हमें सोचना होगा, प्रश्न करना होगा, और तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे कि आखिर सत्य क्या है। प्रवेश कौन कर सकता है? मैं ये मान सकती हूँ कि दादा लेखराज जी जो हैं वो प्रवेश कर सकते हैं। जब से उनकी डेथ हुई है, दादी हृदय मोहिनी की बॉडी में वो कंटिन्यूस आते रहे हैं, और अपनी जो उनकी इच्छाएं थी, जो जब वो जीवित थे, वो जो उनकी इच्छा थी कि विनाश हो जाएगा 1976 में, वो पूर्ण नहीं हुई और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई 1969 में।
और हमें पता है कि अगर किसी मनुष्य आत्मा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई इच्छाएं रह जाती हैं तो मृत्यु के बाद भी वो अपनी इच्छाओं के पीछे वो उसको पूर्ण करने का कोशिश करता रहता है। तो यही दादा लेखराज जी के साथ हुआ। जो उनकी जो उनको इंस्पिरेशंस मिल रहे थे उसका उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया और उसको समझ नहीं सके और उन्होंने जो है गलत टीचिंग्स दी और जिसके कारण उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई। और उनका जो सपना था विनाश हो जाएगा, सतयुग की स्थापना हो जाएगी और जो ब्रह्मा कुमारीज हैं वो सतयुग में चले जाएंगे। 76 में जो इनकी प्रेडिक्शन थी वो नहीं हो पाई पूरी। तो उसके बाद ये इस इच्छा के साथ वो उन्होंने शरीर को त्यागा और उसके बाद वो कंटिन्यूस अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे हुए हैं। अगर हम राज योगा मेडिटेशन जो इनके द्वारा सिखाया जाता है उसकी बात करें तो ये कहते हैं कि जो इनका राज योगा मेडिटेशन है वही एंशियंट राजयोग मेडिटेशन है जो हमारे हिंदू योग यहाँ से ही शुरुआत हुई है। लेकिन ये अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो वो त्राटक क्रिया से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है कि एक आप पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट पर कंटिन्यूस फोकस कर रहे हैं और उसको याद करते जा रहे हैं। और इसको ये कहते हैं, यही एंशियंट राजयोगा मेडिटेशन है। और जो बाकी सभी योग साधना में लीन है साधु संत वो सब तो बिना किसी मतलब का है, उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। परमात्मा का जो परम प्रकाश जो है वो रेड कलर का है, ऐसा ये मानते हैं। और दूसरी बात इनका मानना है कि जो भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं और वो जो शरीर त्याग कर रही हैं वो सब फरिश्ता बन जा रहे हैं, ये इनका मानना है। इनको पहले ये समझना होगा, पर आवश्यकता है इनको जानने की कि फरिश्ता आखिर कहते किसको है। अगर आप ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों से भी पूछेंगे तो ये बताएंगे कि फरिश्ता यानी कि जिनका फर्श वालों से कोई भी रिश्ता या कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो ये मानते हैं कि दादा लेखराज जी जो है वो फरिश्ता बन गए 1969 में, जब उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो ये कहते हैं उन्होंने अव्यक्त फरिश्ता का स्वरूप धारण कर लिया है। तो क्या दादा लेखराज जी का फर्श से कनेक्शन खत्म हो चुका है, ये कहना चाहते हैं? जबकि वो 1969 से कंटिन्यूअस ही दादी हृदय मोहिनी जी की बॉडी में आ रहे हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगे हैं। तो उनका फर्श वालों से रिश्ता कहाँ खत्म हो गया? न वो भावातीत स्टेज को प्राप्त हुए हैं और ना ही वो लेन देन से इनसे परे हुए हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर भोग लगाया जाता है। स्टेज में इनका पूरा दीदी दादियों से भावनात्मक अटैचमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फरिश्तों की तो एक विश्व कल्याण की भावना होती है, वो भी अगर आप इस संस्था के जो विश्व कल्याण की भावना को अगर मैं आपको बताऊं तो आप शॉक्ड रह जाएं। जो मैं आपको डायरेक्ट वर्ड्स में बता रही हूँ कि मैं ये कहना चाहूंगी कि 10 लाख विनाशकारी ग्रुप के समूह के जो संस्थापक थे वो दादा लेखराज थे। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है वो एक विनाशकारी संस्था है। वो विनाश के लिए योग करती है, क्योंकि निराकार परमात्मा से अब अगर आप किसी भी फॉर्म में उनको याद करेंगे तो पावर तो मिलती है, क्योंकि निराकार को याद करने से पावर तो मिलती है, लेकिन ये उस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और विनाश के संकल्पों को क्रिएट करने में उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनकी विश्व कल्याण की भावना है। ये तो स्वार्थपूर्ण विचार है, बिल्कुल ही बिल्कुल ही ये विश्व कल्याण की भावना नहीं है कि विनाश हो जाए धरती का और सभी आत्माएं खत्म हो जाएं, केवल 9 लाख ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें ही सत्युग में चली जाएं। ये बिल्कुल भी विश्व कल्याण की भावना हो ही नहीं सकती, किसी भी विश्व कल्याणकारी आत्मा की ऐसी सोच हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप अभी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों से ये बात करेंगे तो ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम विनाश की थ्योरी लेकर आए हैं, और हमने कभी विनाश की बात की ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कब कब, जब से ये संस्था शुरू हुई है तब से ही ये विनाश की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने 1939 से लेकर 1942 तक बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो खुद दादा लेखराज जी ने वीआईपीज को, उस जमाने के में जो वीआईपीज थे बड़े बड़े
हस्तियां थी, उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, जैसे गांधी जी हो गए, एलिजाबेथ, वाइसराय, वाइसरीन, इन सबको प्रॉपर इन्होंने लेटर लिखे थे और इन्होंने इनको इंटीमेशन देने की कोशिश की थी कि अब विनाश होने वाला है, तो आप सभी सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। ऐसा इन्होंने दादा लेखराज ने स्वयं लेटर्स लिखे थे। फिर इसके बाद 1949 में अगली प्रेडिक्शन की थी कि 1950 में कुछ ऐसा होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद 1966 में दादा लेखराज जी ने एक लैडर डायग्राम बनाया था और उस लैडर डायग्राम के थ्रू इन्होंने ये बताया था कि 1976 में विनाश हो जाएगा। तो सभी लोग तैयारियां कर लो, और कुछ ही वर्ष अब रह गए हैं। इसके बाद जो कि ये पूरा नहीं हो पाया और अचानक ही दादा लेखराज जी की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी ने कार्यभार को संभाला और वो भी कंटिन्यूअस विनाश के प्रिडिक्शन करते रहे। दादी प्रकाश मणि जी ने 1999 में सबको प्रॉपर फॉर्मल लेटर्स लिखे, सभी अनुयायी को, और कहा कि आप सभी रेडी तैयार हो जाए, 2000 में विनाश हो सकता है, होने वाला है, और सभी अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि इनका मानना था कि पूरी दुनिया तो खत्म हो जाएगी लेकिन ब्रह्मा कुमारीज वाले जो हैं वो रह जाएंगे। तो इन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया, बड़े बड़े महल माड़ी इन्होंने बना लिए हैं और बना लिए, और सारा खाद्य सामग्री वगैरह रख लिया। और इन्होंने, जो आप देखेंगे, माउंट आबू में सोलर पैनल्स बना रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि साइंस के सारे साधन अभी फेल हो जाएंगे। अब फिर इसके बाद जो है दादी प्रकाश मणि जी के बाद दादी गुलजार जी की वाणी के थ्रू 2012 की जो वाणी है, अव्यक्त वाणी है, उसमें साफ साफ दादी गुलजार जी बटन दबाने की बात कर रही हैं, बटन दबाने की बात कर रही हैं, और सभी भाई ब्रह्म कुमारी भाई बहन कह रहे हैं हाँ दादी जी बटन दबा दीजिए, बाबा बटन दबा दीजिए। तो ये भी एक प्रिडिक्शन थी। फिर अब ये सारी प्रिडिक्शन फेल होने के बाद अब जो फाइनल प्रिडिक्शन ये बता रहे हैं 2036, और वो भी कंफर्म डेट नहीं है, वो इन्होंने कहा है कि कुछ सब कुछ अचानक भी हो सकता है। तो ये इनके विनाश की जो प्रिडिक्शन थी, ये जो डेट्स थी, ये इस तरह से ये डेट देते रहे हैं, और ये अभी इस बात को नकार देते हैं। और भगवान अगर कोई डेट देगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी डेट आगे बढ़ेगी और कभी भी उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे ये पता चलता है कि ये कोई भगवान के डेट्स नहीं थे, और भगवान की टीचिंग से कम यहाँ पर मनगढ़ंत टीचिंग यहाँ पर दी जा रही है। अब कुछ भाई बहन तो इस चर्चा के बाद काफी कुछ तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ भाई बहन अभी भी प्रूफ मांगेंगे, तो मैं उनके लिए कुछ वेबसाइट्स बता रही हूँ। आप वहां पर जाकर और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट है ब्रह्मा कुमारीज info.com, और दूसरी वेबसाइट है ब्रह्मा कुमारीज research.org। जो पहली वेबसाइट है ब्रह्मा कुमारीज info.com, इसमें ये कोई आम इंसान ने नहीं बनाई है, आम लोगों ने नहीं बनाई है, ये एक्स बीकेज और जो एक्स टीचर्स थे, जो समर्पित भाई बहन थे, उन्होंने इस संस्था से को जब छोड़ा, उसके बाद उन्होंने ये वेबसाइट बनाने का निश्चय किया ताकि लोगों तक सच पहुंच सके, और जो उन्होंने वहां पर महसूस किया, जो भी उन्होंने टीचिंग्स ली, जो उनको इनअप्रोप्रिएटली लगी, वो सब चीज़ें वहां पर बताई गई हैं। और जो चीज़ें कभी भी सबके सामने नहीं बताई जाती हैं, और आपको जब पूरा निश्चय बैठ जाता है तभी समर्पित भाई बहनों तक ये बात बताई जाती है। और जो दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई ब्रह्मा कुमारी research.org, इसमें पीएचडी स्कॉलर्स ने प्रॉपर रिसर्च वर्क इसमें किया है। ब्रह्मा कुमारी की जो लिटरेचर लिया है, पिक्चर्स वगैरह जो भी इन्होंने पहले के ज़माने में बताए थे, बनाए थे, उन सब का कलेक्शन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो डेट्स, लेटर्स इन्होंने लिखे थे उस ज़माने में वीआईपीज को, और भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल में अगर आप कल्ट अलर्ट चैनल में देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। फिर दूसरा है सेविंग 72 वर्जिन्स, यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एक्सपीरियंस लोगों ने अपने शेयर किए हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सिर्फ लोग कई इस तरह की बातें और भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सत्य जो है वो लोगों तक सामने नहीं आ पाया है। तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें आपको बता
और जो भी ब्रह्मा कुमारीज भाई बहन है, अगर वो अगर ये सारे प्रूफ चाहिए उनको, तो वो जो वीरेंद्र देव दीक्षित जी की संस्था है वहाँ पर, वो सारा आपको वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप सारे प्रूफ वो देखने को मिल जाएंगे कि जो किस तरह से ज्ञान को मैनिपुलेट किया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में, वो सारे प्रूफ उन्होंने दिए हैं वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने। और बताया है कि किस तरह से मुरलियों की वानियों की कटिंग कर दी जाती है ब्रह्मा कुमारीज में, जो उनको अपने ज्ञान, अपने जो उनको समझ में नहीं आती, और जो उनको किस तरह मोल्ड करके लोगों के सामने पेश करते हैं, ये सारे प्रूफ जो है वहां पर मिल जाते हैं वीरेंद्र देव दीक्षित के। यहाँ पे मैं वीरेंद्र देव दीक्षित का समर्थन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो और भी गिरी हुई संस्था है, जिसने जो अभी सबके सामने उसका चेहरा आ चुका है। मैं बस ये बता रही हूँ कि ब्रह्मा कुमारी की जो टीचिंग्स है उसका वहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इंटरेक्ट वो इंटरप्रिटेशन चल रहा है। और लेकिन जो वीरेंद्र दीक्षित जी की पार्टी, जो उनकी संस्था है, वो ब्रह्मा कुमारी से ही कोर्स उन्होंने किया था, और उन्होंने अपनी अलग संस्था बिल्कुल बना ली। और बिल्कुल ही वो बिल्कुल ही उन्होंने सेम टीचिंग्स को ही अप्लाई वहां पर लेकर गए हैं। उनका भी सेम मानना है, 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है, विनाश होने वाला है और सतयुग की स्थापना होने वाली है। और वो खुद स्वयं को संस्थापक मान रहे थे, वीरेंद्र देव दीक्षित जी मानते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गिरी हुई संस्था निकली है, और सबका इसके का चेहरा सबके सामने आ चुका है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी सभी भाई बहनों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि हमें ये सोचना होगा कि भगवान किसी संस्था विशेष का नहीं हो सकता। क्या धर्म विशेष का हो सकता है? जहां 100 करोड़ हिंदू भी नहीं, तो 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान भी तो हैं। वो क्या कह रहे हैं? हमारी साइंस क्या कह रही है, जो बिना तथ्यों के बात नहीं करती? हमारे शास्त्रों में क्या बातें लिखी हुई है? जब हम हर पहलू को जान परख कर, समझ कर आगे बढ़ेंगे, तो हम सत्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं दोस्तों। हमें ये सोचना होगा, क्या किसी पर्टिकुलर टैग लगा लेने से हम ईश्वर को पालेंगे, सत्य ज्ञान को पालेंगे? मजहब, जाति, जितने भी बंधन, जितने भी टैग्स हम मनुष्यों ने अपनी अपने स्वार्थ के लिए बनाए, उन सभी को त्यागना होगा और ज्ञान के आधार पर सोचना होगा। तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। हमें यह सोचना होगा कि भीड़ किसी संस्था के ज्ञान को प्रमाणित नहीं कर सकता है। अगर हम ज्ञान की उपेक्षा भीड़ का समर्थन करते हैं, तो हम मानसिकता के गुलाम हैं दोस्तों। हम अगर किसी संस्था पर इमोशनली, फाइनेंशियली या मेंटली डिपेंडेंट हैं, तो हम उस संस्था के गुलाम हो जाएंगे एक दिन दोस्तों। हमें ज्ञान के आधार पर सोचना होगा। हमें संस्था को फॉलो करने की बजाय हमें उस संस्था के ज्ञान को फॉलो करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हुए बिना उस व्यक्ति विशेष के को वैसा बनाने वाले सोर्स से प्रभावित होना चाहिए। भाइयों से मैं निवेदन करूंगी, इस ज्ञान चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और उनकी भी, ताकि उनके सोचने का दायरा बढ़े और सत्य ज्ञान की वो तलाश करें और सत्य तक पहुंच सकें, क्योंकि ज्ञान दान ही महादान है। जय हिंद, जय भारत, सभी को ओम शांति।